ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से बड़ा अहम बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि फ़ौज आइन की वफादार होती है, इसकी कोई सियासी सोच नहीं होती। जबकि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जिम्मेदार ओहदे पर बैठकर मखसूस सियासी जमात को ऊपर ला रहे थे। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम है कि वो सियासी इमा पर काम कर रहे थे। साबिक अफसर का कोर्ट मार्शल हो रहा है। माजी में एक सियासी जमात ने फसादियों से बात की और अब भी ऐसा ही किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 1 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आकर हमले करते हैं। फितना अल खवारिज से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो एक तो ये मामला चल रहा है चूंकि फैज़ हमीद के जो कोर्ट मार्शल का के हवाले से जो बात हुई है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम इसकी बात करें कि सियासी जमात जो है वो सरहद पार जो है वो तंजीमों से या वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उससे बातचीत कर रही है ताकि जो है वो ये मामलात को हैंडल किया जा सके, तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें कोई ना कोई रुकावट होती है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है? देखें, पहली बात है जनरल फैज़ हमीद की आपने बात की है। ज़ाहिर बात है कि लोगों को इंतज़ार है, कौम को इंतज़ार है कि डिपेंड्स कि कब उनका कोर्ट मार्शल मुकम्मल होता है और उस पर क्या फिर उसका फैसला होता है कि वो फैसला पब्लिक हो। और उसमें जो इनिशियली कहा गया था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हो सकता है कि जो उनके और साथी कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व रहे हैं या 9 मई के बारे में जो नैरेटिव आया कि 9 मई में वो PTI को या पॉलिटिकल पार्टी PTI के साथ उनके ताल्लुकात थे वगैरह, ये वो इस किस्म के जो बड़े नैरेटिव आए हैं, तो आप देखते हैं उसके बारे में हतमी अब बात जो है वो सामने क्या आती है। उससे पहले तो कोई जो हम बात करें तो इज ऑल स्पेकुलेशन। लेकिन ये जो आपने अफगानिस्तान वाली बात की, देखें इन प्रिंसिपल कोई भी सूबे के वजीर आला वो ये बात नामुनासिब है, इट गोज अगेंस्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट कि वो खुद डायरेक्टली फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मामला पे बातचीत करें और मामला तय करें, चाहे बेशक उनकी नीयत में कितनी क्यों ना वो सिंसियरिटी हो। ये अपना हुकूमत पाकिस्तान का फेडरल गवर्नमेंट का प्रिविलेज है, फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है या फेडरल इदारों का डोमेन है कि वो किसी और मुल्क के इदारों के साथ डायरेक्टली या उनकी गवर्नमेंट के साथ जो है वो बात करें, ठीक है जी। लेकिन यहाँ इस केस में मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर KP जो है उस लिहाज से बुक के मुताबिक तो उनके डोमेन में परव्यू में नहीं आता कि वो अफगान गवर्नमेंट के साथ बातचीत करें। बेशक मैं ये कहूँगा कि उनकी ऑब्जेक्टिव नीयत ये हो कि मामला जो है उनको सुलझाया जाए और ये जो बदअमनी है, ये जो दहशतगर्दी आ रही है वहाँ से उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो भी इसमें इनिशिएटिव लेगी, जिम्मेदारी उनकी बनती है। They can always take the chief minister of the province on board, जिनका सूबा बहुत affected है इस हवाले से। ब्रिगेडियर साहब, माजी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी थी, जब तालिबान की गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई तो कुछ ऐसे फैसले किए गए थे कि मुज़ाकरात किए जाएंगे और उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात किए भी गए। उसके बाद कुछ फैमिलीज़ जो हैं, जो मैं TTP के हवाले से बात कर रही हूँ, उनको लाकर जो है वो कुछ सेटल भी किया गया। कुछ शराइत रखी गई अगरचे के, लेकिन उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया उनकी तरफ से। तो ऐसे फैसले भी तो किए गए इसी मौजूदा जो अभी KP की गवर्नमेंट है इसकी तरफ से, जिसका हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में इसके नुकसानात सामने आना शुरू हुए। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसके नुकसानात सामने आते रहे। तो क्या आज भी वो इस बात पर कायम है? क्योंकि मुज़ाकरात हमने देखा है कि मुज़ाकरात इसका हल कहीं भी कभी भी नज़र नहीं आए। वाहिद जो ये मामला अगर कुछ देर के लिए रुकता है तो उसमें ऑपरेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं, क्योंकि दहशतगर्दों की एक जो बड़ी जमात कह लें या जो बड़ी ये जो तंजीम है जिस तरह से काम करती है और जिस तरह से इसकी रूट्स हैं, उस लिहाज से तो देखा जाए तो इसके अलावा कोई हल कभी भी रहा नहीं है। माजी की एग्जाम्पल्स को सामने रखें तो। नहीं, मैं थोड़ा आपको करेक्ट कर दूं, आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है। माजी में 2020-21 में जो बातचीत हुई थी
उस वक्त जो हम कहते हैं, अब तो उनको ख्वारजी बोलते हैं, भारत तहरीक तालिबान के लोगों के साथ, वो उसमें फेडरल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी। जारी बात है उन्हीं की गवर्नमेंट जो थी पीटीआई की, वो केपी में भी थी। तो एक इन दोनों में आपस में एक हार्मनी थी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और सिक्योरिटी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी ऑन बोर्ड थी, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई ऐसा काम डीलिंग विद दी वो जो सीज फायर की बात हो रही थी और एक पीस एग्रीमेंट की बात हो रही थी विद द टीटीपी, वो सिर्फ पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट हैज टू बी इन्वॉल्वड आल्सो। ठीक है ना जी। तो तमाम स्टेक होल्डर्स का उस वक्त का फैसला था। इसी वजह से मैंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें कुछ कमी रह जाती है। नहीं देखें, नहीं वो उस वक्त, अब फिर मैं आपको थोड़ा वादे कर दूं, जो उस वक्त खबरें आई थी वो ये था कि ये टीटीपी वाले लोग जो हैं, इनके कुछ डिमांड, इनके कुछ लोग रिहा किए गए थे जो लो लेवल के लोग थे, लेकिन उनका था कि जी हमारे सारे जो टॉप लेवल के जो टेररिस्ट हैं उनको भी रिलीज किया जाए, जिसका जारी बात है रियासत पाकिस्तान डिड नॉट एग्री। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इट वॉज द डिसीजन ऑफ द पोलिटिकल गवर्नमेंट एज वेल एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दैट टाइम। तो लिहाजा ये नहीं है कि सिर्फ वो सीएम केपी के जो हैं वो डील कर रहे थे, ये हमेशा रियासत अपना फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है और फेडरल गवर्नमेंट के इदारों का काम होता है। मैं फिर ये कहूँगा कि ये दिस शुड बी सीएम केपी की मुशावरत बिल्कुल इसमें शामिल होनी चाहिए, और जो पॉलिसी अब होगी वो फेडरल गवर्नमेंट की होगी, ऑब्वियसली विद द सपोर्ट ऑफ द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। ऑल थ्री शुड बी ऑन बोर्ड, और फिर जो है आगे कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। तो फिर अभी जो ये माजी की बात की गई कि माजी में भी एक सियासी जमात ने जो है फसादियों से बात की, और अभी भी ऐसा ही कहा जा रहा है, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि माजी की बात तो तभी की बात है जी, इसलिए ना कि अभी केपी में सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट में तो पीटीआई वाले नहीं है। तो अब पीटीआई के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली अपने एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन प्रिंसिपल मैंने कहा कि वो गलत है, क्योंकि ये वही टीटीपी के लोग हैं जिनको अब हम ख्वारिज बोल रहे हैं। अब थोड़ी ऑन ग्राउंड सिचुएशन बदल गई है, क्योंकि एक साल से वो बहुत उनके हमले हो रहे हैं, दहशतगर्द के हमले जो हम रुकवाना चाहते हैं। तो इसमें एंगेजमेंट होनी चाहिए बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द अफगान तालिबान गवर्नमेंट। ठीक है ना जी। और उसमें हमारे लोग उधर जाएं, उनके लोगों को यहाँ पे बुलाया जाए। ऑब्वियसली सीएम केपी के गवर्नमेंट बीइंग अ स्टेक होल्डर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, इवन बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, वहाँ पे भी बलूचिस्तान के जो रेबल्स हैं वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, वहीं से वो आते हैं। तो लिहाजा ये एक कलेक्टिव विजडम होती है, एक कलेक्टिव बैठक होती है, कलेक्टिव हिकमत अमली होती है, जो फेडरल गवर्नमेंट रियासत होल्डर और बात करते हैं एनीबडी अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये हमारे पीटीआई की गवर्नमेंट को केपी में भी सोचना चाहिए, चाहे बेशक उनकी नीयत जो भी हो, साफ हो, वो इस पर शक नहीं करता है, लेकिन डायरेक्ट इनको एंगेज करना बाय द केपी गवर्नमेंट मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। बिकॉज गलत मैसेज जाता है कि देखिए जनाब, पाकिस्तान के अंदर यूनिटी ऑफ द फेडरेशन नहीं है, एक सूबा डील कर रहा है विद अफगान तालिबान गवर्नमेंट, ये बात ठीक नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड बी डीलिंग विद द अफगान तालिबान गवर्नमेंट। ठीक, सरदार आसिम साहब, आप क्या समझते हैं कि जो केपी के गवर्नमेंट की तरफ से इस मामले को लेकर जिस तरह से आप कह लें कि डील किया जा रहा है, क्या आपके नज़दीक जो है वो दुरुस्त है? क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये तो हकीकत बात है, ये मामला ही जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। जहाँ तक मेरे फाजल दोस्त ने बात की है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का मामला, उस हद तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि वो केपी की जो गवर्नमेंट है वो एंगेज कर रही हो और वो किसी ना किसी स्टेज पे जो है वो वफाकी हुकूमत की मदद करना चाह रही हो। आपने देखा कि माजी में एक वक्त था जब हमारे इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो सुबह पंजाब में उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तो बाकायदा तालिबान से रिक्वेस्ट की थी, जी भाई हम तो आपके प्रो तालिबान हैं, तो आप हमारे इधर धमाके ना करें। तो ऐसा तो बयान जो है वो केपी के वजीर आला की तरफ से नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एंगेज करके उनको वो समझते हैं, क्योंकि आप देख लें, लेकिन पार्टी तो वही है ना। नहीं, पार्टी वही है। आप देखें कि अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है एट द एंड जब वो अफगानिस्तान से उन्होंने जंग से वो सारा मामला हल नहीं किया, उनको मुज़ाकरात करने पड़े हैं
हैं उसमें सऊदी अरब शामिल हुआ है, पाकिस्तान शामिल हुआ है, उसमें आप देखें कि कतर में कितना अरसा ये मुज़ाकरात चलते रहे हैं और फिर वो उस मसले का हल निकला है। मैं ये समझता हूं कि मारूजी हालात यही हैं कि उनके साथ बात भी करनी चाहिए, उनको अंगेज भी करना चाहिए और इस हालात मुज़ाकरात से मसले का हल तो नहीं निकला, अगरचे के जो अमेरिका है वो यहाँ से चला गया, इसके अलावा तो कोई मसले का हल नहीं हुआ क्योंकि दहशतगर्दी भी वहीं पर है और जो मामलात पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहे थे वो भी वहीं पे। आप देखें कि अफगानिस्तान में मामला जो है वो मुज़ाकरात से मसला हल होने वाला नहीं है ना, ये इस तरह से मुज़ाकरात से हमारा माजी की तारीख रही है कि ये इस तरह से हल होने वाला नहीं। आप सबका बेहद शुक्रिया नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।